स्टेटहुड के 25वें साल में उत्तराखंड ने प्रवेश कर लिया है। अगले 10 साल के लिए आपका क्या विजन है आयुष को लेकर? आयुष की बात करें तो वी आर वेरी लकी कि हमारे लिए सबसे बड़े हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे खुद माननीय प्रधानमंत्री हैं। 3 हमारे 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल्स, ये प्योरली डेडिकेटेड आयुष हॉस्पिटल्स हैं। और 3 हमारे 50 बेडेड हॉस्पिटल्स, एक टनकपुर चंपावत में, एक जाखनीधार टहरी में और एक कोटद्वार पौड़ी में, ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा 2 10 बेडेड हॉस्पिटल्स हमारे, एक पथरी में हरिद्वार में और एक भीमताल नैनीताल में, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वी आर ऑल्सो गोइंग इन अ मेजर वे फॉर एक्रेडिशन ऑफ द आयुर्वेदा सेंटर्स। तो बहुत ज़रूरी है उसका, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन है तो उसका एक्रेडिशन भी होना चाहिए, ताकि उस सर्टिफिकेशन से लोगों को भी ट्रस्ट रहता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वी आर इन सेफ हैंड्स एंड वी आर गेटिंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, वी आर गेटिंग अ प्रॉपर एडवाइस। और उत्तराखंड फॉरवर्ड में अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं रविनाथ रमन जी, जो कि सेक्रेटरी हैं आयुष एंड आयुष एजुकेशन के। बहुत बहुत स्वागत है रविनाथ जी। स्टेटहुड के 25वें साल में उत्तराखंड ने प्रवेश कर लिया है। अगले 10 साल के लिए आपका क्या विजन है आयुष को लेकर? देखिए ऋचा जी, जैसे आप जानती हैं, जब हम आयुष या आयुर्वेद की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में केरला स्टेट आता है, क्योंकि ऑब्वियसली केरला में बहुत ज़्यादा स्ट्राइड्स हुए हैं। बहुत पहले से उन्होंने उसको आयुर्वेदा को एक ट्रेडिशनली पिच किया है, वहाँ पे कई सेंचुरीज़ का एक वो है। उत्तराखंड भी, क्योंकि हम उत्तराखंड को प्राउडली देवभूमि बोलते हैं, और यहाँ पर भी एक आयुर्वेद और आयुर्वेद से रिलेटेड जो कल्चर है ये बहुत डीप रूटेड है यहाँ पे। लेकिन समहाउ आयुर्वेद जो है ये या आयुष डिपार्टमेंट की अगर मैं बात कहूँ तो काफ़ी समय तक ये जो हमारा मेन स्ट्रीम हेल्थ डिपार्टमेंट है ये कहीं ना कहीं उसी के शैडो में था। तो जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये रहा है कि जो आयुष डिपार्टमेंट है ये बहुत रिसेंटली बना है, और उत्तराखंड इज़ वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स जहाँ पे आयुष एक सेपरेट डिपार्टमेंट है। लेकिन इसके पहले काफ़ी समय तक ट्रेडिशनली ये ट्रेडिशनल जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है ये इसी के शैडोज़ में रहा है। तो उससे बाहर निकालना ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। और अगले 10 साल में हम जो आयुष डिपार्टमेंट है इसको एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की तरह हम पिच करना चाह रहे हैं, जहाँ पर एक अल्टरनेटिव थेरेपी और ख़ास करके जो वेलनेस थेरेपी है, जो कि एक लाइफस्टाइल को डिफ़ाइन करता है। मेरा ये मानना है स्ट्रांगली कि अगर आप आयुर्वेदिक वे ऑफ लाइफ को अगर फॉलो करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और एलिमेंट्स होंगी या आपको कोई और जो हमारे मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। क्योंकि आयुर्वेद आपको एक पर्टिकुलर दिनचर्या, जो हम उसको 2 चीज़ें कहते हैं, दिनचर्या और ऋतुचर्या, इन दोनों को फॉलो करके एक आपको उस तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल पे ले आता है जिसमें कि जो ये आयुर्वेदा है ये अपने आप में, और आयुष इन जनरल मैं कहूँगा, चाहे उसमें होम्योपैथी की बात करें, हम यूनानी की बात करें, योगा की बात करें, तो ये पूरा का पूरा एक होलिस्टिक हेल्थ सिस्टम है जो कि एक फुल फ्लेजेड है, पूरी तरह से अपने आप में संपूर्ण है, और ये अपने आप में एक बहुत कारगर अल्टरनेटिव है हमारे ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम की। जी, लेकिन रविनाथ जी, लोगों को कन्विंस करना ये एक कितना बड़ा चैलेंज आप देखते हैं अपने आगे और पूरे डिपार्टमेंट में सबके आगे? क्योंकि लोग आज भी एक माइंडसेट होता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है तो हमें मेडिकल डॉक्टर के पास, MBBS के पास जाना है। तो क्या आप वो माइंडसेट चेंज होता देख रहे हैं, या उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली वो माइंडसेट ऑलरेडी चेंज हो चुका है, मुझे जो लगता है। पर्टिकुलरली क्योंकि मैं कहूँगा अगर हम आयुष की बात करें तो वी आर वेरी लकी कि हमारे लिए सबसे बड़े हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे खुद माननीय प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उनका इतना ज़बरदस्त फोकस है इस पर्टिकुलर सेक्टर पे। और राज्य में भी हम लोग बहुत लकी हैं, क्योंकि आज की तारीख में हमारे जो इस विभाग के मंत्री हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री हैं, और ये उनकी प्रायोरिटी एरियाज़ में है। उस वजह से जो इसको हमें फिलिप चाहिए, जो हम लोग एक इमेजिन करते हैं कि किस तरह से हम आयुर्वेद को पिच करना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी उस डायरेक्शन में बढ़ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। और ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे जो लोग हैं, पर्टिकुलरली अगर हम जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ की बात करें, डायबिटीज़ हो गया आपका, या हार्ट डिजीज़ हो गया, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गए हैं आपके, जो ब्लड प्रेशर हो गया,
या इवन मैं कहूँगा कैंसर जैसे भी जो बीमारियां हैं उसमें बहुत लोग नेचुरली अभी जो आयुर्वेदा है और जो बाकी हमारे जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जिससे मैं कहूँगा, उसकी तरफ अपने आप लोग रुचि ले रहे हैं। और बहुत सारे अभी इसमें प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने डेफिनेटली बिकॉज ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, लेकिन जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ है उससे आयुष डिपार्टमेंट को इन जनरल एज अ होल उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अगर मैं आज की बात करूं, फिर उसके बाद हम 10 साल बाद की बात करेंगे, आज की बात करूं तो अगर आयुर्वेदा के मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो अभी कहाँ हैं आप लोग? उत्तराखंड क्या कर रहा है? कितने सेंटर्स हैं? या कितना ये कहते हैं ना कि भाई आपको पता है कि एक अच्छा सेंटर है, यहाँ पे काम हो रहा है, लोग आ रहे हैं, तो वो थोड़ा अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है? देखिए, शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, अभी हमारे पास एक 50 बेडेड हॉस्पिटल ऑलरेडी फंक्शनल है हल्द्वानी में। 3 हमारे 50 बेडेड आयुष हॉस्पिटल्स, ये प्योरली डेडिकेटेड आयुष हॉस्पिटल्स हैं। और 3 हमारे 50 बेडेड हॉस्पिटल्स, एक टनकपुर चंपावत में, एक जाखनीधार टेहरी में और एक कोटद्वार पौड़ी में, ये ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा 2 10 बेडेड हॉस्पिटल्स हमारे, एक पथरी में हरिद्वार में और एक भीमताल नैनीताल में, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो और इसके अलावा हम लोग पहला राज्य, मतलब हम लोग पिच करना चाह रहे हैं जहाँ पे हमारे पास अपना एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी होगा, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज विच विल बी एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी। ये अभी ऑलरेडी हमारा मतलब पाइपलाइन में है एंड वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द लैंड, और उसको हम लोग हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसको यूनिवर्सिटी के साथ में हम उसको एक टाइप करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यूनानी का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी पाइपलाइन में है पिरानकलियर में। तो इस तरह से हम लोग बहुत उसमें मेजरली प्लान कर रहे हैं। हमारे पास इस समय ऑलमोस्ट आप कहिए 4800 हमारे पास प्रैक्टिशनर्स है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के, और इसी तरह हमारे पास लगभग 5500 हमारे पास प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हैं। हमारे पास लगभग 35 इस समय कॉलेजेस हैं जो ये आपके फार्मासिस्ट और जो आपके जो थेरेपिस्ट हैं उनको पास आउट करते हैं। और इसी प्रकार हमारे पास लगभग 35 कॉलेजेस हैं जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को जो ट्रेन करते हैं और जिनको पास आउट करते हैं। ये सारे हमारे पास हमारी अपनी आयुर्वेदा की यूनिवर्सिटी है। वी हैव आवर ओन उत्तरांचल आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है ये हर्रावाला में है अभी, इट इज़ बेस्ड एट हर्रावाला। और उसका जो ऑफिस है, एक हमारा ऋषिकुल कैंपस भी है हरिद्वार में, जो कि बहुत पुराना ट्रेडिशनल कॉलेज है। ये पूरा एक होलिस्टिक है। इसके अलावा हमारे पास 300 से ज़्यादा जो आयुष्मान आरोग्य सेंटर्स हैं, AAMs कहते हैं हम उसको, ये नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत हमारे यहाँ स्थापित है। इसी प्रकार हमारे लगभग 206 ऑलरेडी हमारे आयुष सेंटर्स हैं जो पहले से हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके अधीन चल रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास लगभग 700 से अधिक डॉक्टर्स हैं जो हमारे अपने हेल्थ सिस्टम के अंदर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो लोगों को उसमें जो मतलब ये कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे पास ई-संजीवनी पोर्टल है जिसमें हम टेली मेडिसिन जो है उसको भी लोगों तक हम उसको पहुंचाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रोबस्ट सेटअप है। और डेफिनेटली क्योंकि उत्तराखंड इज़ इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज़, हमारे पास एक बहुत बड़ा नेचुरल एडवांटेज है यहाँ पर, जिस तरह का फ्लोरा फौना है। तो नेचुरली हमारा अभी जो अगला स्टेप है वो बहुत बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग और जो फार्मास्यूटिकल है उसकी तरफ भी हमारा मूवमेंट है। आप जैसे आप अवगत होंगे कि दिसंबर 2023 में हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर समिट भी हुआ था। उस इन्वेस्टर समिट के फॉलोअप में हमारे यहाँ लगभग 350 करोड़ से अधिक जो लगभग जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये ऑलरेडी ग्राउंड हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और ऑलरेडी हमारे पास बहुत बड़े बड़े आयुर्वेद में जो प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी पतंजलि है, हिमालय है, डाबर है, एकम्स है, और कई सारे हमारे पास जो बड़े बड़े वेल नोन नेम्स है, श्री श्री तत्व है। तो ये सारे ऑलरेडी यहाँ पर उत्तराखंड में वर्क कर रहे हैं। और तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत रोबस्ट सिस्टम है। और कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हमारे यहाँ, जैसे कि पतंजलि है, हिमालय ड्रग्स है, एकम्स हैं हमारे पास, श्री श्री तत्व है और डाबर है। तो इस तरह के बहुत बड़े वेल नोन ब्रांड्स और वेल नोन नेम्स भी यहाँ से जो है दे आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम उत्तराखंड। तो ये एक बहुत बढ़िया हमारे पास आयुर्वेद का इकोसिस्टम है। और अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, मुझे बड़ी बेहद खुशी हो रही है कि 12 से 15 दिसंबर जो 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस है वो देहरादून उत्तराखंड में होस्ट होने जा रहा है। तो ये हर 2 साल में ये होता है, और लास्ट वाला गोवा में हुआ था। उसके बाद अभी यहाँ पे उत्तराखंड में उसको हम लोग ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इवेंट होगा और इससे हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड जो है वर्ल्ड
कि जो आयुर्वेदा मैप में है उस पर बिल्कुल फोकस हो और पोजीशन हो सके। अच्छा रविनाथ जी, ये उत्तराखंड की आयुष पॉलिसी ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए हमको। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जो दिसंबर 2023 यहाँ पे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो ये मैंडेट सभी डिपार्टमेंट्स के लिए था कि अपनी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसको उसी के परिप्रेक्ष्य में उसको तैयार करें। तो अगस्त में हमारे जो उत्तराखंड की जो 2023 में उत्तराखंड आयुष पॉलिसी है, इसको भी हमने स्ट्रीमलाइन किया था। और मेजरली इसमें इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर वेलनेस सेंटर्स हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, उसके साथ में उसको एक मेजर वे में टाई अप करने के लिए जो हमारे होमस्टेज़ हैं और जो हमारे योगा और जो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं उसको फिलिप देने के लिए इसको जो आयुष पॉलिसी इसको बनाया गया है। तो काफ़ी बड़ा है ये डॉक्यूमेंट, काफ़ी बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में सम एंड सब्सटेंस उसका ही। और आप 13 कुछ मॉडल आयुष विलेजेस भी बना रहे हैं या वो बन चुके हैं? ये एक्चुअली आयुष ग्राम का कॉन्सेप्ट है और हमारे जितने 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे उत्तराखंड के, हर 13 डिस्ट्रिक्ट में एक एक विलेज को आइडेंटिफाई किया है जिसको हम आयुष ग्राम की तरह एक होलिस्टिक वेलनेस को डिस्प्ले करने के लिए एक आयुष ग्राम की तरह उसको हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घेश है चमोली में, हरसिल है हमारे उत्तरकाशी में, तो इस तरह के विलेजेस हैं। और ये विलेजेस हमने नेचुरली ऐसे जगह पे चूज़ किए जहाँ पर एक एम्बियंस है वहाँ पे और एक तरह से वो पूरे जो आयुर्वेद की जो फिलॉसफी है उसको प्रमोट भी करता है। और सिर्फ यही नहीं, जैसे हमारा जो ऑलरेडी एम्स हैं, एम्स का भी कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जितने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहाँ पे जो आसपास का जो सराउंडिंग विलेज है उस विलेज को भी हमने आइडेंटिफाई किया है फॉर वन पर्टिकुलर हर्ब। जो भी हमारा एक आयुर्वेद रिलेटेड हर्ब है वहाँ पर हम लोग उसको उसके जो सैपलिंग्स हैं या उसके जो प्लांट्स हैं वो हम वहाँ के विलेजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो उसको ग्रो करें और वो पर्टिकुलर जो विलेज है वो विलेज उस पर्टिकुलर मेडिसिनल हर्ब के लिए जाना जाए, फेमस हो जाए और लोकल इकोनॉमी को भी करेगा। क्योंकि अभी हम लोग जैसे मैंने अभी बताया था मैन्युफैक्चरिंग हमारा एक बहुत बड़ा फोकस है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रिकर्सर है प्रोक्योरमेंट। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि डेफिनेटली उत्तराखंड बीइंग अ हिली स्टेट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, जो स्टोरेज और जो प्रोक्योरमेंट है वो एक बहुत बड़ा एक इशू है। हालांकि वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ आवर वेदर, हमारे जो वेदर कंडीशंस हैं यहाँ के बहुत कंड्यूसिव है फॉर ग्रोइंग द प्रेशियस हर्ब्स। तो उसको हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं ताकि अगर एक पर्टिकुलर विलेज या एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर अगर हर्ब के लिए जाना जाता है, फेमस होता है, तो प्रोक्योरमेंट विल बी दैट मच मोर इजी। एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर आपके लिए ये एक्सपीरियंस आयुष डिपार्टमेंट संभालना, कई चीज़ों पर कई बार हमें भी यकीन नहीं होता, तो क्या कई बार आपको बहुत आश्चर्यचकित होने का मौका ऐसे हुए कि आप यू वर टेकन बाय सरप्राइज कि अरे अच्छा ऐसा भी होता है? नहीं देखिए, मैं क्योंकि मैंने रिसेंटली डिपार्टमेंट लिया है, आई हैव जॉइंड इन सितंबर, तो मुझे अभी करीब 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन 2 महीने में मैंने जितना समझा है, जाना है। मेरा इसके पहले भी एक बार स्टिंट रहा है एज एडिशनल सेक्रेटरी आयुष में 2013-14 में मैं रहा हूँ, तो आई हैव सीन द डिपार्टमेंट एट दैट टाइम। लेकिन तब से लेकर अब मैं पिछले 10 साल में बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस आ गए हैं, बहुत ट्रेमेंडस उसमें डेवलपमेंट हुआ है। तो डेफिनेटली आई एम स्टिल लर्निंग अबाउट द डिपार्टमेंट, लेकिन सिंस आई माई सेल्फ आई एम ए प्रैक्टिशनर ऑफ आयुर्वेदा, मैं जनरली आई अवॉइड द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और जहाँ पे संभव हो मैं और मेरी फैमिली भी यूजुअली डिपेंड ऑन आयुर्वेदा। तो इसलिए मेरी पर्सनल लाइकिंग का डिपार्टमेंट है, इसलिए फॉर मी इट वाज अ वेरी इजी ट्रांजिशन। क्या बात है। तो बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक सामंजस्य बनाने की ज़रूरत है एलोपैथी के साथ, क्योंकि कहीं पे भी अब आप जानते ही होंगे बात, एलोपैथिक डॉक्टर्स को अगर ही कहो कि हाँ हम इसके साथ ये आयुर्वेदिक दवाई भी ले रहे हैं, तो वो लोग हमेशा डिस्करेज करते हैं कि आप ये कर लीजिए या वो कर लीजिए। दे डोंट लाइक द आइडिया कि कोई उनको जाके बताए कि हाँ हम होम्योपैथी भी खाते हैं या आयुर्वेदिक भी खाते हैं। कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है। ये देखिए, अभी मुझे नहीं लगता उस तरह की उतनी डायकोटोमी अभी रही है, क्योंकि आई पर्सनली नो मेनी एलोपैथिक डॉक्टर्स हु देमसेल्व्स प्रीफर आयुर्वेदिक मेडिसिन या इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन टू एलोपैथिक मेडिसिन। अब एक जग जाहिर एक वो इट्स अ प्रूवन फैक्ट, कई सारे अभी उसमें रिसर्च भी हो गए हैं कि जो साइड इफेक्ट्स है एलोपैथिक मेडिसिन में, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में उस तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं है। और डेफिनेटली मैं आपको जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा, इवन सर्जरी है, जैसे आपने सुना होगा फिस्टूला है, फिस्टूला के लिए जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें ओपन सर्जरी के अलावा उसमें और कोई चारा नहीं है, विच इज़ वेरी पेनफुल, उसमें बहुत लॉन्ग रिक्यूपरेटिंग उसमें पीरियड होता है। जबकि आयुर्वेद में वी हैव अ सिस्टम जो बहुत टाइम टेस्टेड है, क्षार सूत्र। सो इट इज़ अ वेरी टाइम टेस्टेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसका जो सक्सेस रेट है इट इज़ ओवर 99%।
तो इतना बड़ा सक्सेस रेट इवन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं है। और बहुत सारे अभी मैं देख रहा हूँ कि एलोपैथिक डॉक्टर्स भी हैं, दे आर अवेयर ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर्स विच आर यूज्ड इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और उसको एनकरेज भी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता उस तरह की डायकोटोमी है। तो डेफिनेटली आयुर्वेद जो है वो कई जगह पे सपोर्ट भी करता है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, क्योंकि जहाँ पर बहुत सीरियस केसेस हैं वहाँ पर तो डेफिनेटली वी हैव टू डिपेंड अपॉन एलोपैथिक सिस्टम्स, लेकिन उस पर बर्डन भी बहुत होता है। तो जैसे मैंने बताया, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड पर्टिकुलरली डिसीजेस है, उसमें जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये डेफिनेटली बहुत हेल्प कर सकता है, और बहुत हद तक जो बर्डन है एलोपैथिक या जो हमारे जो ये दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उससे काफ़ी सारा बर्डन जो है वो रिलीव भी कर सकता है। रिसर्च की अगर हम बात करें, रिसर्च के क्षेत्र में अभी कितना काम हो रहा है? मैं कहीं पढ़ रही थी जैसे कोई लीच थेरेपी पर काम हो रहा है, तो ये और किस किस तरह की रिसर्च आयुष में अभी हो रही है? जो आपने लीच थेरेपी की बात बताई, इंसिडेंटली मैंने उसको इनॉग्रेट किया अभी रिसेंटली इन हरिद्वार, ये हमारे ऋषिकुल में है। और ये भी एक बहुत ही मतलब इट्स अ वेल नोन सिस्टम जिसके ऊपर अभी और काफ़ी रिसर्च चल रहा है। तो there's a डॉक्टर अजय गुप्ता है, ही इज हेडिंग दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड ही इज वर्किंग ऑन इट। तो ये भी एक नया सिस्टम है, उसको भी अभी स्टडी कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, आयुर्वेद में एक अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पुराने ट्रीटिसेस थे, अ लॉट ऑफ देम हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ सो मेनी इन्वेजन्स विच हैपेंड ऑन द कंट्री। तो एक तरह से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें दोबारा स्टार्ट करने की बात है, बिकॉज एम्पेरिकल डेटा हमारे पास नहीं है। आप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई प्रोसेस है, उसका क्या आउटपुट है उसका और पर्टिकुलरली जो मेडिसिन है, मेडिसिन के ब्रांच में स्टैंडर्डाइजेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज जब आप उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई चीज़ रखते हैं, आप कोई हाइपोथेसिस रखते हैं, कोई आप अपना प्रस्ताव रखते हैं, तो इट शुड बी बैक्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स एज वेल एज द रिजल्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को जैसे हमारे जो उत्तरांचल आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहा है। दे आर इनटू उन्होंने काफ़ी सारे MOUs भी और अन्य यूनिवर्सिटीज़ के साथ में किए हैं, कई सारे उन्होंने जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में किए हैं, और लगातार रिसर्च इस फील्ड में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वी आर सीइंग अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, और इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आई एम श्योर दैट विद इन द नेक्स्ट 8 to 10 years हम बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स और चेंजेस देखेंगे। डज इट हेल्प इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कीप्स टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा, या उसको प्रमोट करने की बात करते रहते हैं, या उनके अपने कह सकते हैं कि उनके अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट्स में से एक है, तो डज इट हेल्प यू टू? नहीं, मैंने जैसे भी बताया, डेफिनेटली मतलब देयर इज नथिंग लाइक हैविंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, पर्टिकुलरली आयुर्वेदा। तो जिस तरह से अब एक वर्ल्ड सेंटर पे जो इंडिया को पिच कर दिया गया है, और 21 जून इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे, तो अब इंडिया इज़ ए लीडर, देयर इज़ नो डाउट। और ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन हैं, दिस हैज़ बीन एस्टैब्लिश नाउ वर्ल्ड ओवर। बहुत सारे इसके प्रैक्टिशनर्स आप देखेंगे, और बहुत सारे लोग इसको अपने जो दैनिक जो दिनचर्या है, जो ऋतुचर्या है, उसमें पीपल आर एक्चुअली अडेप्टिंग टू दोज फूड हैबिट्स, पीपल आर अडेप्टिंग टू दोज लाइफ हैबिट्स, एंड इवन द ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारे होम रेमेडीज़ हैं, a lot of documentation is now happening on our home remedies। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अच्छा, क्या ये एक चैलेंज है कि जैसे स्पेशली मैं बोलती हूँ योगा के लिए, कोई कम जानकारी वाला या बिना जानकारी वाला सिर्फ प्रैक्टिस कर लेने लग जाते हैं, या गलत सिखा दिया, या इवन अगर आयुर्वेद का कोई प्रैक्टिशनर है, वो एक क्रेडिबिलिटी आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है, वो मेंटेन रखना, क्वालिटी सब कुछ? नहीं, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें जैसे मैंने अभी स्टैंडर्डाइजेशन की बात की थी, उसी तरह से क्वालिफिकेशन ऑल्सो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी समय समय पर डायरेक्शंस है। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे इस सेक्टर के लिए है कि देयर आर टू मैनी अनक्वालिफाइड, और टू मैनी, हम जिसे क्वैक्स कह सकते हैं, देयर आर टू मैनी पीपल हु आर नॉट एक्चुअली क्वालिफाइड, एंड वन बैड एक्सपीरियंस कैन स्पॉइल द रेपुटेशन। लेकिन उसमें दूसरा एक पहलू भी है कि इसमें बहुत सारे ट्रेडिशनल हमारे वैद्य हकीम हैं हु एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, और उसके लिए जो हमारे जो ICCM एक्ट है हमारे, उसमें उसका प्रोविजन है, जो 1930 का एक्ट है, जो बाद में 1970 में सब्सिक्वेंटली जो अमेंड भी हुआ है, जो नया वाला एक्ट हमारा है, उसमें देयर आर सर्टन प्रोविजंस जो हमारे पुराने प्रैक्टिशनर्स हैं दैट बैरिंग। उसके अलावा मुझे लगता है कि जो एक ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिशनर्स है, दे आर सपोज टू अंडरगो कोर्सेज, दे आर सपोज टू अंडरगो क्वालिफिकेशंस, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल्स हेल्थ।
तो डेफिनेटली जब उस सेक्टर में आप आ रहे हैं और लोगों को आप कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसमें अगर कोई बैड एलिमेंट्स आ जाते हैं जो कि लोगों का ट्रस्ट अगर उसका मिसयूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली द होल सेक्टर कम्स अंडर क्वेश्चन। तो जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ प्रैक्टिस ऑल्सो एंड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन ऑल्सो। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन, यस, तो इसमें स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। किस तरह के मेडिसिन मार्केट में आ रहे हैं, जो मेडिसिन जो क्लेम करते हैं कि इस तरह के वो रेमेडीज़ करते हैं, तो उस तरह की रेमेडीज़ के लिए एक्चुअली उसके लिए ऑथेंटिक डेटा या ऑथेंटिक उसके लिए जो लैब टेस्ट हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो एनफोर्स करना भी डिपार्टमेंट का काम है और उसको डिपार्टमेंट लगातार कर रहा है। टूरिज़्म की कोई कमी नहीं है यहाँ पर, टूरिस्ट बहुत आता है, धार्मिक उसमें भी आता है, वेलनेस के लिए भी आता है। आपको क्या लगता है कि अगले 10 साल में ये जो पूरा आपकी जो कोशिशें चल रही हैं और वेलनेस टूरिज़्म को बढ़ावा अगर दिया जाएगा, तो राज्य की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ पे जो होम स्टेज हैं ये बहुत मतलब अब वेल एस्टैब्लिश्ड है, और होम स्टेज को हमने हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर से उनके साथ में हमने उनको लिंक किया है। और जो हमारे जितने वेलनेस जो हमारे ये होम स्टेज है उसमें से 120 से ऊपर होम स्टेज में हमने प्रॉपर ट्रेंड आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिशनर्स हैं और जो योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको लिंक किया है। तो इस टाइप से बहुत बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि बाहर से जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, दे डेफिनेटली व्हेन दे आर कमिंग हियर, दे आर नॉट जस्ट कमिंग फॉर टूरिज्म, दे आर कमिंग फॉर अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस। तो उत्तराखंड के लिए टूरिज्म के साथ साथ जो वेलनेस है वो भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जो कि हमारे लिए इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टेट को एक वर्ल्ड फोरम पे पिच करने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। और ये भी आपको बता दूं कि हमारे जो जितने हमारे ये हॉस्पिटल्स हैं और जो हमारे जितने ये सेंटर्स हैं उसमें से 120 प्लस हमारे NABH एक्रेडिटेड हो गए हैं। तो वी आर ऑल्सो गोइंग इन अ मेजर वे फॉर एक्रेडिशन ऑफ द आयुर्वेदा सेंटर्स। तो बहुत ज़रूरी है उसका, क्योंकि एक स्टैंडर्डाइजेशन है तो उसका एक्रेडिशन भी होना चाहिए, ताकि उस सर्टिफिकेशन से लोगों को भी ट्रस्ट रहता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वी आर इन सेफ हैंड्स एंड वी आर गेटिंग अ प्रॉपर ट्रीटमेंट, वी आर गेटिंग अ प्रॉपर एडवाइस। ठीक है, अब कोई विदेश में बैठा हुआ है, कोई टूरिस्ट, मतलब ज़रूरी नहीं कोई व्यक्ति इंडियन हो या फॉरेनर हो, वो आना चाहता है यहाँ पे अपना कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए, आप किसी वेलनेस सेंटर में आपके, तो क्या कोई एक वेबसाइट या कोई एक ऐप है जहाँ पर वो जाकर सारी डिटेल्स ले सकता है, ताकि वो किसी एक फ्रॉड सेंटर के चक्कर में ना पड़ के उसको पता हो कि भाई ये गवर्नमेंट एक्रेडिटेड है, रिकग्नाइज्ड सेंटर है और यहाँ पर मेरा ठीक से इलाज होगा? कोई हमारे जितने भी वेलनेस सेंटर्स हैं सबकी लिस्ट हमारे जो उत्तराखंड का जो आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट है उसके वेबसाइट पर है। सारे हमारे जितने भी जो एक्रेडिटेड सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट है, लैब्स की हमारे पास है, कौन कौन से हमारे जैसे वी हैव ए उत्तरांचल जो हमारा भारतीय चिकित्सा परिषद है उसका एक उत्तरांचल चैप्टर है, तो वो भी हमारा पूरा एक डेटाबेस रखता है जो हमारे पास रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स हैं उनका, तो वो उनके पास अवेलेबल है। तो उस तरह से ऑल दिस थिंग्स आर अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन। और उसके साथ साथ हमारे अपने फेसबुक और जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे और कई सारे हमारे हैं, वहाँ पर भी हम समय समय पर हमारी जो IC एक्टिविटीज़ है वो करते रहते हैं इन अ बिग वे। मतलब यहाँ पर जो जैसा वर्ल्ड आयुर्वेदा डे है उस पर हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम लोग लगातार उस पर हमारे हैंडल्स पे डालते हैं। तो IC एक्टिविटीज़ बहुत मेजर वे में यहाँ पे होती हैं, प्लस ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपने बताया दे आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द साइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो। और एक क्या आपके काम में ये भी शामिल है कि लोगों में और लोगों तक अपनी रीच बढ़ाने की, लोगों को और जागरूक करने की, अवेयरनेस अबाउट आयुष? मेजरली वी आर यूजिंग द फोरम ऑफ ट्रेनिंग। जैसे हमारे अपने डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग लगातार ट्रेन करते हैं, नॉट ओनली इन द जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बट ऑल्सो इन न्यूट्रिशनल, जो हमारे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, फूड हैबिट्स हैं, उसके ऊपर भी। इसी प्रकार जो आशा और ANMs हैं, जो ट्रेडिशनल जो हमारे जो एलोपैथिक सिस्टम्स के, उनको भी हम आयुर्वेदिक जो वो है उसके ऊपर हम लोग उनको ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स कराते हैं सो दैट दे आर ऑल्सो अवेयर। इस प्रकार हमारे कई सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जैसे एक हमारा सुप्रजा प्रोग्राम है विच इज़ फॉर प्रेग्नेंट वीमेन, तो उनके फ्री हेल्थ चेकअप्स हम लोग कराते हैं। सिंस 2023 वी हैव कंडक्टेड ऑलमोस्ट 23,000 हेल्थ कैंप्स ओनली इन आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड द इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन।
उसके हमने, और जैसे इस साल भी हमारे पास ऑलमोस्ट 4000 कैंप्स का हम अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हमारे पास बजट है, और उसमें से हमने ऑलमोस्ट 1800 कैंप्स ऑलरेडी कंडक्ट किए हैं। तो वी कंडक्ट कैंप्स इन अ ह्यूज वे। वी गो टू स्कूल्स, हम लोग जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स में जाकर जो बच्चे हैं उनको भी न्यूट्रिशन, हेल्थ और ये सब के बारे में हम लोग वहाँ पर उनको भी ओरिएंट करते हैं, कॉलेजेस में हम लोग ओरिएंट करते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आउटरीच एक्टिविटीज़ है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो वेलनेस सेंटर्स हैं उनके माध्यम से लगातार चलता है। तो मेरा आखिरी सवाल, अगले 10 साल में मेजर ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? क्योंकि आपने इतना अच्छा काम तो बता दिया, बट आई एम श्योर इट्स नॉट ईजी, तो कोई बड़े हर्डल्स भी होंगे जिन्हें आपको पार करना होगा, एंड 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं? हर्डल्स देखिए, जो और डिपार्टमेंट्स के लिए है उत्तराखंड में वो आयुर्वेदा के लिए भी, बिकॉज उत्तराखंड बीइंग अ हिली स्टेट, यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इज़ एन इशू। और मेजरली हमारे यहाँ पर जो करीब 3 महीना है, जो जुलाई से सितंबर, ये एक डिज़ास्टर प्रोन सीज़न हमेशा रहता है। यहाँ पे काफ़ी सारे लैंडस्लाइड्स होते हैं, क्लाउड बर्स्ट के इवेंट्स होते हैं, वेदर चेंजेस तो हो ही रहे हैं, उसके वजह से भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हम देखते रहते हैं। तो जो और डिपार्टमेंट्स को इश्यूज़ हैं वही हमारे, क्योंकि आयुर्वेद में भी हमारे जो पर्सनल हैं हमारे वो है, उनके मूवमेंट्स और सब में इश्यूज़ रहते हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज हम लोग देखते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा का अभी बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है। तो जो नए यूथ है या जो यंगस्टर्स हैं हु आर ट्रेंड, दे आर वेरी वेल एब्जॉर्ब्ड इन दी प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री। तो जो यूथ है उनको मोटिवेट करके वापस अपने विलेजेस में जाकर वहाँ पर उनको एज ए वॉलंटियर या एज ए प्रैक्टिशनर वहाँ पे काम करवाना, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा फोकस एरिया है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है। डॉक्टर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि एक ट्रेडिशनली इशू रहता है कि डॉक्टर्स को पहाड़ चढ़ाना इज़ अ बिग प्रॉब्लम, वो हमारे डिपार्टमेंट में भी है। तो जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, इट इज़ ऑलवेज एन इशू विद सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स, वो हमारे यहाँ पे भी है। अगर आयुष डिपार्टमेंट से स्पेसिफिक में कहूँगा तो 2 मैं कहूँगा बहुत बड़े इश्यूज़ हैं हमारे लिए। एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग और जो प्रोडक्शन है उसको लिंक करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा वेदर कंड्यूसिव है, हमारे पास बहुत सारे जो हाई क्वालिटी ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, मेडिसिनल हर्ब्स, वो मिलते हैं। तो हमारे जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को उससे कनेक्ट करना एंड टू एंश्योर कि वो उसको उगाएं, बढ़ाएं और अपनी आमदनी भी बढ़ाएं, और देन उसको लिंक करना ताकि वो प्रोक्योरमेंट मैन्युफैक्चरिंग हब्स तक पहुंच पाए। तो उसका जो पूरा लिंकेज है, जो उसका प्रोक्योरमेंट, देन स्टोरेज, देन ट्रांसपोर्टेशन, वो एक हमारे लिए चैलेंज है। तो उस पर भी वी आर वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वगैरह के साथ हमारा लगातार उसमें टाइप चलता रहता है। और जो स्टैंडर्डाइजेशन की मैंने बात की है, स्टैंडर्डाइजेशन इज़ अ बिग इशू फॉर अस, बिकॉज ये सभी के लिए हर जगह पे है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की जब हम बात करते हैं और जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, प्रोटोकॉल की बात करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर मेजर वे में अभी काम होना बाकी है। बट ये अगले 10 साल में आप कर लेंगे, सारे चैलेंजेस को पार कर लेंगे। चलिए, चलते चलते जितने सब व्यूअर्स हमारी बातचीत सुन रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं, ये हमारा अपनी धरोहर है। इट इज़ समथिंग विच हैज़ बीन पास्ड ऑन टू अस थ्रू आवर जनरेशंस। अब जब हम लोग एज सिंपल एज कि हम लोग टर्मरिक हमारे खाने में, हर खाने में टर्मरिक डालते हैं, वी ऑल नो दैट टर्मरिक हैज़ ट्रेमेंडस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। इसी प्रकार हम लोग हींग खाते हैं, हम लोग लौंग खाते हैं, और जो खांसी होती है तो मुलेठी चबा लेते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ट्रेडिशनल जो हमारी नानी दादी हमें बताती थी, लेकिन इन सब के पीछे देर आर आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट्स। और मेरा ये मानना है कि अगर आप आयुर्वेदा को अपनी लाइफ में, अगर अपनी फिलॉसफी में, अपनी लाइफ में अगर आप इम्बाइब करेंगे, तो आपको भगवान न करे आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू एक्चुअली फॉलो द टेनेट्स ऑफ आयुर्वेदा, अगर आप, जैसा बताया जाता है कि सही समय पे आप उठें, सही समय पे आप सोएं, सही समय पे आप एक्सरसाइज करें, सही खाना खाएं, तो आयुर्वेदा इज़ एक्चुअली अ वे ऑफ लाइफ, जो आपको बताता है कि किस तरह आपकी जो दिनचर्या और ऋतुचर्या आपको किस तरह से आपको व्यतीत करना है। एंड लेट्स होप वी ऑल imbibe Ayurveda within ourselves, we adopt Ayurveda in our daily lives, and we remain healthy, happy and prosperous. तो कोई इनिशिएटिव्स आपकी तरफ से लिए जा रहे हैं कि एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी कन्विंस किया जाए कि भाई, मतलब एलोपैथी और आयुर्वेद में एक कहीं तालमेल बिठाया जाए? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि एक हमने राजभवन में बहुत बड़ा एक सेमिनार कराया था, जिसमें विच वाज
कोऑर्डिनेटेड बाय द उत्तरांचल आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। तो इसमें हमने जो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है और भी दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, उनको हमने एक स्टेज पे, एक फोरम पे लाया था और वहाँ पर हमने काफ़ी उस पर मंथन किया था, काफ़ी सारे उस पर डिबेट्स, डिस्कशंस हुए थे। तो एक डेफिनेटली उसका जो एक जो सम एंड टोटल उसका निकल के आया था वो ये था कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इट इज़ वेरी वेल एक्सेप्टेड नाउ। एक तो उसके जो बेनिफिट्स है दे आर वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड, और हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अब उसका एक अवेयरनेस भी है, उसका एक एक्सेप्टेंस भी है, और ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बिल्कुल किसी के एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूसिवली किसी के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पर पॉसिबल हो, एक तो एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर से बर्डन उस सिस्टम पे से हटाने के लिए जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये बहुत कारगर है, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें मुझे लगता है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वेरी रिगरस एंड इन्वेजिव ट्रीटमेंट जो एलोपैथिक मेडिसिन में होती है, उसकी बजाय हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसका रास्ता अपनाना ज़्यादा बेहतर है। तो आपने जैसे कुछ बड़ी कंपनीज के नाम लिए, उसके अलावा आप लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इनकरेज करने के लिए भी कुछ कर रहे हैं? कुछ स्कीम्स हैं कि कोई आए अपना यहाँ सेटअप करे? नहीं, हमारे अपने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे ऋषिकुल है, ऋषिकुल के अपने लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पर एक बहुत फेमस पुरानी यूनिवर्सिटी गुरुकुल कांगड़ी, वो भी अपना एक लाइन ऑफ फार्मेसी प्रोडक्ट्स है, वो भी करती है। और उसके अलावा हमारे पास जैसे वेल नोन नेम्स हैं यहाँ पे, पतंजलि है, ऑब्वियसली आपके इमामी है, इमामी यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, डाबर है, एकम्स है, श्री श्री तत्व है, और ये सब सारे बड़े नेम्स हैं। दे आर हिमालय ड्रग कंपनी है, दे आर ऑल वेरी वेल नोन बिग नेम्स, और ये भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करते हैं। दीज ड्रग्स आर वेरी वेल नोन एंड वेल एक्सेप्टेड ऑल ओवर द कंट्री। थैंक यू सो मच रविकांत रमन जी। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आप लोग उत्तराखंड को एक वेलनेस के लिए प्राइम डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं, वो काम आप जल्दी कर पाएँ। 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा ना उसके लिए, वो तो जल्दी होगा, जल्दी हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस।